संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन श्री चरणों में मेरा सत सत नमन है। चूंकि सदगुरु कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे संत हैं जिनके बारे में हम जितनी भी चर्चा करें वो चर्चाएं ठीक ऐसी ही है जैसे सूर्य के बारे में आप चाहे जितनी व्याख्या करें वो व्याख्या कम है, क्योंकि सदगुरु कबीर भी उस ज्ञान के सूर्य की भांति हैं जिनका ताप पूरी सृष्टि को मिलता है, पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। लेकिन आज एक ऐसा समय चल पड़ा है, पहले का तो मुझे पता नहीं, सदगुरु कबीर को लोग समझ नहीं पाते। उनके बाद जितने भी मतपंथ चले हैं, चाहे वो निरंकारी हो, जय गुरुदेव हो, सदाफल देव हो, संत मत हो, जितने भी हैं, आप यूं कह सकते हैं कि सबके मूल में सदगुरु कबीर साहब हैं। उनसे ही सारे मतपंथ, सारे सिद्धांत धीरे धीरे अलग हुए। ऐसे महानतम संत जिनकी वाणियां हर किसी के जुबां पर हो, ऐसे महानतम संत जिनकी चर्चाएं लगभग हर ग्रंथ में हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब भी क्यों ना हो, चाहे वो अन्य मतपंथ के शास्त्र क्यों ना हो। मैंने कहा सदगुरु कबीर के बाद जितने भी मतपंथ हुए उसमें सदगुरु कबीर की प्रमुखता विचारों में और मंच पर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सदगुरु कबीर को लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने या तो उन्हें हिंदू धर्म का विरोधी मान लिया, या तो लोगों ने ये मान लिया कि वे भगवान विरोधी हैं, या तो लोगों ने ये मान लिया कि वो रामकृष्ण बुद्ध के विरोधी हैं, जैन के विरोधी हैं। बहुत से लोग चर्चाएं करते हैं, बहुत से लोग बातें करते हैं कि कबीर तो हिंदू विरोधी थे, कबीर तो भगवान विरोधी थे, और उनका पंथ वैसा ही है। वे लोग भारतीय या भारत की संस्कृति या हिंदू समाज का विरोधी है। सदगुरु कबीर किसी एक पक्ष के विरोधी थे ही नहीं। अगर थोड़ा भी उनको किसी ने जाना है, थोड़ा भी उनको पढ़ा है, तो आपको इतना तो जरूर पता चल जाएगा कि सदगुरु कबीर किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं है, सदगुरु कबीर किसी एक मतपंथ के विरोधी नहीं है। वे बुराइयों के विरोधी हैं, अंधविश्वास के विरोधी हैं, अंध मान्यताओं के विरोधी हैं, झूठे चमत्कार के विरोधी हैं, इन सारे कुरीतियों के विरोधी हैं, और मानवता के सच्चे समर्थक हैं, मानवता के सच्चे पुजारी हैं, प्रेम के पुजारी हैं, सत्य के उपासक हैं। अगर इतना होने के बाद भी कोई उन्हें धर्म विरोधी माने, हिंदू विरोधी माने, तो फिर समस्या उसकी आंखों में है, उसकी समझ में है। मैं तो कहा करता हूं सदगुरु कबीर को समझने के लिए सदगुरु कबीर जैसी आंख होनी चाहिए। जैसे अभी दिन का समय है, आप लोग सूर्य को देख पा रहे हैं, जो लोग पंडाल में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास तो हो रहा है कि सूर्य आकाश में है, तभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बिना लाइट के भी। आप सड़क में चले जाएं तो सूर्य का दर्शन भी हो जाएगा। लेकिन क्या रात को 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सूर्य का दर्शन होना संभव है? कोई बताएंगे? क्या रात्रि में आप सूर्य को देख सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। आप चाहे बड़ा से बड़ा बल्ब जला लें, 1000 वाट का बल्ब जला लें, 10,000 वाट का बल्ब जला लें, कोई कहे कि हम 5 लाख वाट का बल्ब जला देंगे, जितने भी पावर का बल्ब आप जला दें, बल्ब के प्रकाश में सूर्य को नहीं देख सकते। यहां तक कि चांद के प्रकाश में भी सूर्य को नहीं देख सकते। इसका मतलब इतना है कि सूर्य को देखने के लिए सूर्य का ही प्रकाश चाहिए। दिन में सूर्य उगा हुआ है, आप सूर्य को देख सकते हैं। सदगुरु कबीर भी उस ज्ञान के सूर्य की भांति है, जिन्हें देखने के लिए, समझने के लिए वैसी ही आंख चाहिए, उनका ही ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अगर जब तक उनके जैसी आंख हम न कर पाए, उनके जैसा विवेक न खुल पाए, हम सदगुरु कबीर को देख नहीं पाएंगे, और उनके उन पहलुओं को, उन आदर्शों को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायी है।
सदगुरु कबीर विरोध करते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन उस समय विरोध करते हैं जब कोई आदमी मंदिर जाता है, राम जी के मंदिर में गया, पूजा किया, प्रार्थना किया, राम जी की भक्ति किया, अर्चना वंदना किया और घर आकर के अपने भाई से झगड़ा किया, तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा का विरोध करता हूं, क्योंकि तुम उस राम की पूजा करके आ रहे हो जो अपने भाई के लिए अयोध्या की गद्दी छोड़ दिया था, और तुम उसी भाई के लिए 1 इंच जमीन नहीं छोड़ पा रहे हो, मुकदमा कर देते हो, तो तुम्हारी पूजा तो व्यर्थ ही है। इसलिए सदगुरु कबीर इस पूजा का विरोध करते हैं। कोई आदमी मंदिर गया, माता दुर्गा का पूजा किया, घंटों घंटों पूजा किया, सदगुरु कबीर कहते हैं कोई बात नहीं, कर ले, मैं मना नहीं करता। लेकिन वही आदमी जब माँ दुर्गा की पूजा करके घर लौटता है और अपनी माँ को 1 गिलास पानी भी देना नहीं चाहता, तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा का विरोध करता हूं, क्योंकि जब तुम्हें अपनी ही माँ में जगत जननी का दर्शन न हुआ तो तुम माँ दुर्गा के मंदिर में क्या खाक पूजा करता होगा? अरे पूजा तो उसकी असली है जो माँ के चरणों में अपना जगत जननी का दर्शन कर सके, जो माँ के साथ रह करके, माँ के पास रह करके उनके सुख दुख का ख्याल रख सके, उनके सेवा कर सके। जो इस ऐसा कर लिया, सदगुरु कबीर कहते हैं मैं उसकी पूजा का विरोध ही नहीं, बल्कि मैं तो उसका सेवक बन जाऊं। सदगुरु कहते हैं तुम महादेव के मंदिर में जाओ, पूजा करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जब घर आओ तो अपने पिता में उस जगत पिता का दर्शन कर लेना, उनको कटु वचन मत कहना, उनको घर से निकालना मत, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करना। अगर जिस दिन आपने अपने पिता का सम्मान करना जान लिया, अपने पिता की सेवा करना जान लिया, आपका मंदिर जाना सार्थक हो गया। वरना सदगुरु कबीर कहते मैं ऐसी पूजा का विरोधी हूं। अब इस तरह के पूजा का अगर विरोध सदगुरु कबीर करते हैं तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गए? अगर सदगुरु कबीर आप सब के भीतर, हम सब के भीतर हमारी चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं तो क्या वे धर्म विरोधी हो गए? अगर वे कहते हैं कि इस धरती पर आपके किसी भी काम को आपको ही करना होगा, जैसे अभी कल ही शायद यूपीएससी का रिजल्ट आया, पूरे भारत में बिहार के बच्चों ने अपना परचम लहराया, अन्य प्रांतों के भी बच्चों ने लहराया। क्या वे भगवान की सिर्फ पूजा करके यूपीएससी में पास हो गए, या फिर उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा भी था? उन्हें कुछ नहीं, बहुत कुछ पढ़ा था, कड़ी मेहनत की थी, और माता पिता गुरु भगवान का आशीर्वाद तो है ही। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं जो लोग सिर्फ भगवान भरोसे बैठ जाता है निकम्मा बनके, जो लोग सिर्फ चुपचाप सो जाता है कि जो होगा प्रभु करेंगे, सदगुरु कबीर कहते हैं मैं उसका विरोधी हूं, क्योंकि मैं कर्म की प्रेरणा देता हूं, मैं लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूं, मैं लोगों को जागृत करता हूं कि बैठ मत जाना। अभी देखिए सामने मक्का लगा है, कट चुका है, किसान वहां लगाए होंगे, मेहनत किए होंगे, तब उन्होंने मक्का काटा है। घर में बैठे बैठे सिर्फ भगवान की उपासना करके मक्का खेत में नहीं आ जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं भगवान की पूजा के लिए मना कहाँ करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि कर्म करते रहना, सत्कर्म करते रहना, अच्छे भाव से जीवन में यात्रा करते रहना, मानवता की सेवा करते रहना। और अगर इतना करने के बाद आप मंदिर चले भी गए कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको अपने ही माता पिता में भगवान का दर्शन होने लगे, अपने ही पड़ोसियों में देवी देवताओं का दर्शन होने लगे, समझ लेना आपने सच्ची पूजा कर ली है। अगर उस दिन आप मंदिर नहीं जा सके तो चिंता मत करना, लेकिन यदि आपने माता पिता गुरु में, पड़ोसी में भगवान को न देखा, जीव जंतुओं में भगवान को ना देखा, ग्राहकों में भगवान को ना देखा, और आप मंदिर रोज जाते रहें, आपकी पूजा व्यर्थ है। अगर आप किसी प्यासे को पानी नहीं दे सकते और आप चाहे तो बाबा धाम में जाके जल चढ़ा आए, आपकी पूजा व्यर्थ है। आप किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते और मंदिर में जाके भगवान को भोग लगा आए, आपका भोग व्यर्थ है। सदगुरु कबीर इसी तरह की अंध मान्यताओं के विरोधी है। सदगुरु कबीर इसी तरह के अंध परंपराओं के विरोधी हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं किसी धर्म का, किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी हूं। जहां जहां समस्याएं थी, जहां जहां गंदगी थी, जहां जहां कचड़े थे, सदगुरु कबीर ने साफ किया है। वो तो सफाई कर्मी थे, वो तो जहां गंदगी देखते थे साफ करने लगते थे। मान लीजिए किसी के घर में गंदगी है, आपको दिख जाती है, आप बोल देते हैं कि तुम्हारे आंगन में गंदगी है, झाड़ू लगा लो।
वो आदमी झाड़ू लगा लिया और पता चला आपके ही आंगन में बहुत गंदगी और आप कई दिन से देख नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? आपने दूसरे की गंदगी तो साफ कर दी, आपने दूसरे की गंदगी की प्रेरणा तो दे दी, लेकिन आपका ही आंगन गंदगी से भरा है। सदगुरु कबीर कहते हैं इसलिए मैं दूसरों की बात बाद में करता हूँ, पहले अपनी बात करता हूँ कि अगर अपने ही घर में, अपने ही समाज में अगर कोई बुराइयां पल रही है, कोई समस्याएं पल रही है, कोई अंध मान्यताएं पल रही है, तो मेरी पहली कोशिश है कि मैं पहले उसे साफ करूं, क्योंकि जो खुद साफ नहीं है वो दूसरों को साफ कैसे कर सकता है? जो खुद प्रकाशित नहीं है वो दूसरे को प्रकाशित कैसे कर सकता है? एक जला हुआ दिया ही दूसरे को जला सकता है। जो दिया खुद ही बुझा हुआ है वो दूसरे को कैसे जला सकता है? अभी आपने देखा दीप प्रज्वलित करते समय पहले मोमबत्ती को जलाना पड़ा, जब मोमबत्ती जली तब दिया जला। अगर मोमबत्ती में हम पहले मोमबत्ती को न जलाते, माचिस को पहले न जलाते, तो दिया न जलता। अर्थात पहले खुद को जलना पड़ता है, खुद को तपना पड़ता है, खुद को ज्ञान की अग्नि में उतरना पड़ता है। सदगुरु कबीर कहते हैं पहले खुद जागृत होना पड़ता है, खुद के समाज की सफाई करनी पड़ती है। सदगुरु कबीर की कोशिश थी कि किसी भी समाज में कोई बुराई ना रहे, और हिंदू समाज जो कि इतना विराट समाज है उसमें कोई बुराई उनको कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? वो विरोधी नहीं थे, वो हित चिंतक थे, लेकिन लोगों ने उन्हें विरोधी मान लिया। जैसे कोई आदमी नींद में सो रहा हो और आप उसे जगा दीजिए, वो आदमी गुस्सा जाएगा, मुझे सोने दो, पर वो जगाने वाला उसका विरोधी नहीं है, उसको जगाना चाहता है, उसको कहीं लगाना चाहता है, काम में लगो, क्या सो रहा है? और जब जब किसी ने जगाया है हमने उसको विरोधी कह के उनको अस्वीकार कर दिया। जबकि सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष, सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत खोजने से नहीं मिलेगा। संतों में सम्राट हैं, संतों में शिरोमणि है। कितना सरल, कितना सहज जीवन है कि अपने कर्म को एक सड़क से यात्रा शुरू करके, बुद्ध तो महलों में आए थे, कोई कमी नहीं थी, राजा के बेटे थे, महावीर राजा के बेटे थे, महलों से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। कृष्ण की यात्रा महलों से शुरू हुई थी, राम की यात्रा महलों से शुरू हुई थी। सोचिए सदगुरु कबीर जिनके माँ बाप के पता भी नहीं है, कहाँ जन्म लिए, किसने कहाँ तालाब में फेंक दिया, और वहां से उनका धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को इस कदर सजाना शुरू किया, इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के ध्येय को पूरा करना शुरू किया कि धीरे धीरे वो भगवान रूप में स्थापित हो गए। पूरी दुनिया उनको भगवान मानने लगी। क्यों? क्या सदगुरु कबीर का चेहरा सुंदर था? क्या उनके कपड़े सुंदर थे? ऐसा नहीं है। उनका कर्म इतना सुंदर बन गया, उनका विचार इतना सुंदर बन गया, उनका आदर्श इतना सुंदर बन गया कि वो भगवान बन गए, वो श्रेष्ठ बन गए, महानतम बन गए, संत सम्राट बन गए, संत शिरोमणि बन गए। और वो प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं सड़क से उठ करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मोक्ष तक पहुँच सकता हूँ, कल्याण तक पहुँच सकता हूँ, समाधि तक पहुँच सकता हूँ, तो आप भी पहुँच सकते हैं। इसलिए आप ये कह कर मत टाल देना कि हम तो साधारण लोग हैं, हम तो नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर एक प्रेरणा है हमारे लिए। वे कहते हैं साधारण से ही मैं असाधारण बन गया, आप भी बन सकते हैं। तो ये सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव पर हमें सदगुरु कबीर को समझना चाहिए गहराई से, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने कही है, जो भी ज्ञान उन्होंने दिया है, वो कोई लिखी लिखाई बात नहीं कही, वो कोई दुनिया भर के किस्से कहानियों की बात नहीं कही, वो हमारे आपके जीवन की बात उन्होंने कही है, हमारे आपके समस्याओं को उन्होंने रखा है और कैसे उसका समाधान हो सकता है उसको भी रखा है। जहां एक और लोगों ने हमें बाहर भटकाया, जहां एक और लोगों को दूसरे तरफ लगाया गया, सदगुरु कबीर लोगों को अपने भीतर आने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं। उनका दर्शन, उनका ज्ञान बड़ा सीधा, बड़ा सरल है, समझने में बड़ा सरल है। जब वे कहते हैं एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कितने सरल ढंग से कहते हैं। किसी ने कहा, कई बार आप कहानियां पढ़े होंगे कि कई जो हठ योग करने वाले संत होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं गलत देख ना लूं, इसलिए मैं आंखों को ही फोड़ लूंगा।
कई ऐसे हठयोगी संत मिल जाएंगे कि मेरी आंखें कहीं गलत ना देख ले, इसलिए मैं आंख को फोड़ लूंगा। कान गलत सुन ना ले, इसलिए कानों में रुई या रांगाट भर दूंगा। जीभ गलत बोल ना दे, जीभ काट लूंगा। लेकिन सदगुरु कबीर की वैज्ञानिक दृष्टि देखिए। वे कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है, ये आंख के पास अपना कोई पावर नहीं है, ये आंख के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, कान के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, जीभा के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, इन सबको शक्ति मन देता है। और साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया। आंख मत फोड़ो, कान में रुई मत डालो, जीभ मत काटो, हाथों को मत कष्ट दो, एक ही काम करना, मन को बस में कर लेना, मन को नियंत्रित कर लेना, मन को अपने अधीन कर लेना, मन को अपना गुलाम बना लेना। और जिस दिन मन को बस में कर लिया, ये आंखें कभी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मन ही आंखों को बाहर ले जाने की प्रेरणा देता है। ये मन ही कानों को बाहर के शब्द सुनने की प्रेरणा देता है। और जब आप मन को ही साध लेंगे, जब आप मन को ही नियंत्रित कर लेंगे, तो ये आंखें खुली तो रहेगी, लेकिन वही देखेगी जो आपका चित्त कहेगा, जो आपकी आत्मा कहेगी, जो आपका दिल कहेगा। हजारों पोस्टर लगे होंगे, हजारों शब्द चलते होंगे बाजार में, लेकिन जब आप ध्यान के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, उस गली से आप गुजर जाएंगे, किसी पोस्टर की कोई छवि आपके मस्तिष्क में नहीं जाएगी। आपका ध्यान वही होगा जहां होना चाहिए। लेकिन मन अगर बस में नहीं है तो शहर जाने की जरूरत नहीं है, बाजार जाने की जरूरत नहीं है, एकांत कमरे में बैठे होंगे फिर भी शहर का चित्र आपकी आंखों में आता रहेगा, क्योंकि मन बाजार में घूम रहा है। और जैसे ही मन लौटा लिया, आप बाजार में खड़े हो जाइए, गलत चीजें आपके मन से अपने ही बाहर हो जाएगी। और ये बड़ा सरल है। लोग कहते हैं कैसे करें, बाजार जाते हैं तमाम तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, कैसे करें। मैं कहा करता हूं, अर्जुन की जब परीक्षा हो रही थी महाभारत में, आप सबने सुना है ना कि जब पांडवों की और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई थी धनुर्विद्या की, तो द्रोणाचार्य दोनों की परीक्षा लेने के लिए जंगल में ले गए और कौरवों से कहा कि पेड़ पर चिड़िया है, उसके आंख में निशाना लगाना है बाण से। तो वो अभी समझा ही रहे थे कि दुर्योधन पहले कूद के आ गया, कहा गुरुजी पहले मुझे मौका दीजिए, मैं चलाऊंगा बाण। द्रोणाचार्य ने कहा तुमसे होगा? कहा बिल्कुल होगा, हम ही बाण मारेंगे, पहले हमको मौका दीजिए। वो तुरंत बाण उठाया, मारने वाला था। द्रोणाचार्य ने कहा रुको रुको, इतनी हड़बड़ी मत करो, बाण चलाना इसीलिए तुम्हें बुलाया हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बाण चलाना मैं मना नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अगर तुमने उत्तर दे दिया तो बाण चला लेना। कहा जी बोलिए। उसको तो हड़बड़ी हो रही थी, धैर्य तो था नहीं दुर्योधन को, वो तो जल्दबाजी में था कि कब मौका मिले बाण चलाऊं। द्रोणाचार्य ने कहा पहले प्रश्न का उत्तर तो दे दो। उसने कहा पूछिए। द्रोणाचार्य ने कहा ये बताओ तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? उसने कहा आप भी गजब हैं गुरुजी, दिखाई क्या दे रहा है? पेड़ पहाड़ चिड़िया सब दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा धनुष इधर रख दो, निकल जाओ। कहिए क्या बात हुई, आपने निशाना नहीं लगाने दिया? कहा प्रश्न का उत्तर ही अभी ठीक नहीं मिला है तो मैं लगाने क्यों दूं, बगल हो जा। दुर्योधन को तो गुस्सा आ रहा था, कहा मुझे निशाना भी लगाने नहीं दिए, ये क्या उलुल जुलुल प्रश्न पूछ करके मुझे साइड कर दिए। द्रोणाचार्य ने, अब गुरु थे दुर्योधन को बात माननी पड़ी, साइड हो गया। ऐसे करके एक एक करके सबसे पूछा, सबने वही जवाब दिया, पेड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, नदियां दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य सबको साइड करते गए, निराश भी हो रहे हैं कि मैंने जो शिक्षा दी है किसी ने ग्रहण नहीं किया। धीरे धीरे पांडवों की भी बारी आई और गुरु को विश्वास होता है किसी एक पर, उनको भी शायद अर्जुन पर विश्वास था, सबको पहले निपटा दिया। तब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अब तुम्हारे ऊपर ही मेरा अंतिम भरोसा है, तुम पर ही लाज है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख की पुतली बस दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है।
गुरुदेव ने कहा बस बाण चला तेरा काम हो जाएगा। अर्जुन ने बाण चलाया, चिड़िया की पुतली में जाके लग गई, आंख की पुतली में। द्रोणाचार्य ने आशीष दिया, बेटा तू सदैव सुखी रह। दुर्योधन ने कहा गुरुजी मैं भी मार देता। कहा चुप रहो, तुम लक्ष्य लगा रहे हो चिड़िया की आंख में और तुम देख रहे हो पेड़ पहाड़ पर्वत। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने जो कहा कि मुझे चिड़िया की आंख की पुतली दिख रही है तो पेड़ पहाड़ गायब हो गए थे। गायब नहीं हुए थे, पेड़ भी थे, पहाड़ भी थे, लेकिन तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंख कहां जा रही है? तुम्हारी चेतना कहां जा रही है? तुम्हारा मन कहां जा रहा है? अर्जुन को एक ही बात ख्याल आया कि मुझे बाण चिड़िया की आंख में मारना है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं, मुझे और कहीं दृष्टि ले ही नहीं जाना है। और जगह अगर हम दृष्टि ले जाएंगे हम चूक जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा जो लक्ष्य मैंने तुम्हें दिया अगर सिर्फ उसी को देखा होता तो तुम भी सफल हो जाते। हम भी तो यही करते हैं, ज्ञान के लिए कहीं जाते हैं, ध्यान के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, लेकिन उस शांति से हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता, हट जाता है। हम दुनियादारी देखने लगते हैं, पंडाल देखने लगते हैं, लाइट देखने लगते हैं, कैमरा देखने लगते हैं, घड़ी देखने लगते हैं। जो असली ज्ञान देखना था, जो असली शब्द को सुनना था, उससे हमारा ध्यान हट जाता है और हम खाली हाथ चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कितनी गहराई से कहते हैं, एक साधे सब साधिया। उनकी एक एक वानियां जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा अद्वितीय है। इस धरती पर शायद उस जैसा महापुरुष मुश्किल है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब तक जो उन्होंने कहा है, जो बातें उन्होंने प्रस्तुत की है, वो अक्षरशः घटती चली जा रही है। जिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिन जिन वाणियों का उन्होंने प्रयोग किया है, वो घटती चली जा रही है। वो वाणियां बिल्कुल समाज में दिखाई दे रही है, प्रासंगिक मालूम पड़ती है। चाहे वो घर की बात हो, समाज की बात हो, राष्ट्र की बात हो, संत की बात हो, विश्व की बात हो, वो सब की बात करते हैं, वो किसी एक की बात नहीं करते। वो जहाँ गलती देखते हैं वहाँ हथौड़ा भी चलाते हैं, जहाँ अच्छा देखते हैं वहाँ प्यार भी करते हैं। सदगुरु कबीर बड़े निराले संत थे।